दोस्तों, भारत पे के 1 से 1.5 साल की कंट्रोवर्सी के बाद अशनीर बहुत चौकन्ने हो गए। भारत पे के सीईओ सोहेल समीर और चेयरमैन रजनीश कुमार, जिन्हें खुद अशनीर ने हायर किया था, वही लोग इन्वेस्टर और बोर्ड को अपने साथ में लेकर अशनीर के खिलाफ खड़े हो गए। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अशनीर पर क्या बीती होगी? जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, आज उसी कंपनी ने उन्हें कोर्ट में घसीटा और उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इस पूरे सिलसिले के बाद अशनीर ने अपने बिजनेस के तरीके बदले। मैंने कंपनी 10 लोगों से बनाई है, ठीक है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू डू वेरी डिफरेंट थिंग्स दिस टाइम। और जब उन्होंने थर्ड यूनिकॉर्न को लॉन्च किया, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वो थर्ड यूनिकॉर्न में चीजें एकदम तरीके से करेंगे, इसीलिए थर्ड यूनिकॉर्न का 74% से ज्यादा स्टेक अशनीर और उनके परिवार के पास है। और इसीलिए उन्होंने को-फाउंडर भी उसी तरीके का चुना जो उनके उसूलों के साथ मेल खाता हो, जिसके पास सिर्फ नाम का IIT IIM का टैग ना हो और जिसने बिना किसी फंडिंग के जमीन से धंधा खड़ा किया हो। और आखिरकार उन्हें चंडीगढ़ में जाकर मिला अपना को-फाउंडर असीम घावरी, एक सेल्फ मेड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो अशनीर को बरसों से शिद्दत से फॉलो करते आए हैं। लेकिन अशनीर का को-फाउंडर बनने के लिए असीम को भी पापड़ बेलने पड़े। तो जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि उनका लड़का एक ठेला लगा रहा है, उनके पैरों से जमीन निकल गई। असीम गवरी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने कम उम्र में फैसला लिया था कि उन्हें कुछ अलग करना है, कुछ उन्हें अलग सा बिजनेस करना है। उन्होंने दिल्ली के SD पब्लिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद वो BCom में चले गए, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा कोर्स चाहिए था जिसमें पढ़ाई कम हो और उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए वक्त मिल सके। लेकिन BCom में सिर्फ वेल्लापंती हो रही थी, तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BE इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो सिर्फ माँ बाप को शांत करने के लिए था। हकीकत में उनके कुछ और ही प्लान्स थे। जेब में 8,000 रुपए थे, उन्होंने रिश्तेदारों से त्योहार में इकट्ठा किए थे, तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में उन्होंने चंडीगढ़ में हॉट डॉग का ठेला खोल लिया और हंगरी विले के नाम से हॉट डॉग बेचने लग गए। ये काम वो कॉलेज के बाद करते थे, क्योंकि उनका घर हॉट डॉग स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर था। एक दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। जब असीम के माँ बाप को पता चला कि उनका बेटा कॉलेज में इंजीनियरिंग करने की जगह ठेला लगाकर कोई हॉट डॉग बेच रहा है, तो उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने हॉट डॉग के कार्ट को ही तोड़ दिया। लेकिन असीम ने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि या तो मुझे काम करने दो या मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैंने कहा कि या तो मैं घर रहूंगा या घर छोड़ रहा हूँ या मुझे लगाने दो। 1-1.5 साल उस बिजनेस को चलाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हॉट डॉग कार्ट बिजनेस में बहुत सारे लोचे थे। कभी पुलिस आ जाती थी, तो कभी म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी सब तोड़ देती थी। तो उन्हें क्लियर हो गया था कि इसमें बड़ी चीज नहीं बनेगी। तो 2013 में उन्होंने वर्कर्स के हवाले बिजनेस कर दिया और अगले वेंचर पर निकल पड़े। कोड ब्रू लैब्स असल में उनका चौथा स्टार्टअप था। उसके पहले 3 स्टार्टअप्स फेल हो चुके थे। एक ई-कॉमर्स बिजनेस था, वो नहीं चला क्योंकि ऑपरेशन हैवी था। दूसरा सोशल मीडिया एप्लीकेशन था, जहां पर टिंडर की तरह ही एनोनिमसली चैट कर सकते थे। और हॉट डॉग वाला बिजनेस बाद में 20x पर बिक गया था। उस समय इंडिया का फंडिंग इकोसिस्टम भाग रहा था। इंडिया को अपना पहला यूनिकॉर्न मिला था InMobi के रूप में, और फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो सब दबा के फंडिंग उठा रहे थे। तो असीम भी अपना प्रोडक्ट लेकर निकल पड़े फंडिंग की तलाश में। अब ना तो उनके पास IIT IIM का टैग था, और ऊपर से वो चंडीगढ़ जैसे टायर 2 शहर के रहने वाले थे, जिसका दूर दूर तक फंडिंग से लेना देना नहीं था। प्रोडक्ट और ट्रैक्शन होने के बावजूद भी किसी इन्वेस्टर ने उन पर 2 पैसे नहीं लगाए। अब ये बात उन्होंने दिल पे ले ली और उन्होंने ठान लिया कि अब तो बिना फंडिंग के ही धंधा बनाकर दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए। वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से तो थे ही, तो उन्होंने उसी से बिजनेस करने का सोच लिया। और मैं ना मतलब कि अब बिजनेस पे पूरा इंटरेस्ट आ गया था। मैं पढ़ने लग गया था यार कि फेसबुक स्टार्ट हो गया, पिंटरेस्ट स्टार्ट हो गया वेस्ट में, कि मतलब वहाँ पे तो लोग फोड़ रहे हैं और मैं कंप्यूटर साइंस से बैठा हूँ, यार इस पे कुछ करते हैं। और कोड ब्रू लैब्स को शुरू किया। कोड ब्रू में वो एंड टू एंड ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम बनाते थे। असीम ने कोड ब्रू को पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड चलाया और आज वोडाफोन, नीलसन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई उनके क्लाइंट्स रह चुके हैं। और वो एक 100 करोड़ रेवेन्यू प्रॉफिटेबल B2B कंपनी है। उनके 600 एम्प्लॉइज हैं और इंडिया के अलावा US, UAE, मैक्सिको और कनाडा में भी उनके ऑफिसेज हैं। 6 से 7 साल बाद कोड ब्रू चलाने के बाद वो अपने अगले सफर पर निकलना चाहते थे। एक तरफ उनका बूटस्ट्रैप बिजनेस था जो उन्होंने प्रॉफिटेबली खड़ा कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ फंड रेजिंग किए हुए स्टार्टअप्स की ही मीडिया में तारीफें हो रही थी, भले वो लॉस में ही क्यों न चल रहे थे। और क्योंकि उन्हें कभी फंडिंग नहीं मिली थी, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी। देखो सही, ये साला फंडिंग का गेम क्या है जो हमें नहीं चमक रहा। और उन्होंने इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स की लिस्ट बनाई
और सबको लिंक्डइन पर मैसेज करते गए कि उन्हें इंटर्न के तौर पे ही क्यों ना सही पर काम पे तो रख लें। और इस पॉइंट पर वो ऑलरेडी 100 करोड़ का बिजनेस बना चुके थे, यानी कि मेजॉरिटी फाउंडर से तो ज्यादा ही पैसे कमा रहे थे। और उस लिस्ट में एक नाम था हमारे ग्रोवर साहब का। 2019 में भारत पे फंडिंग उठाया जा रहा था और सिर्फ 3 सालों में ही वो $3 बिलियन की कंपनी बन चुके थे। प्लस भारत पे खुद उनका कस्टमर रहा है। इनफैक्ट उनका टेक का कुछ काम कोड ब्रूज ने ही करके दिया था। दोस्तों, आयरनी यही है कि फंडिंग ना मिलने के कारण वो जिस चीज से नाराज हुए उसी फंडिंग को फिगर आउट करने के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने मुनाफा पे नाम का एक प्रोडक्ट भी बनाया जिसे वो फ्री में बेचने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उन्हें बिजनेस से उतना लेना देना नहीं था, उन्हें बस किसी तरह अशनीर से मिलना था। आखिरकार एक फाउंडर के थ्रू असीम की अशनीर से मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में उन्होंने कह दिया कि उन्हें किसी तरह अशनीर के साथ में काम करना है, और ये शार्क टैंक सीजन 1 के बाद की बात है। तो भारत पे की पूरी कंट्रोवर्सी गर्मा गर्म थी, लेकिन तब कोई वेंचर था नहीं। अशनीर ने थोड़ा इंतजार करने को कहा, और उस समय अशनीर अपनी किताब दोगलापन को प्रमोट भी कर रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद अशनीर ने असीम को दिल्ली बुला लिया और उन्हें थर्ड यूनिकॉर्न का को-फाउंडर बनने को कहा। वैसे ये तो इत्तेफाक लगता है, लेकिन अशनीर और असीम में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से वो थर्ड यूनिकॉर्न के को-फाउंडर बने हैं। उनकी पर्सनैलिटीज और बिजनेस के सोच में और उसूलों में काफी चीजें मिलती जुलती हैं। इनफैक्ट भारत पे के कंट्रोवर्सी के दिनों में असीम परफेक्ट चॉइस थे। जैसे वीसी इन्वेस्टर से थकने के बाद अशनीर ने फैसला किया था कि थर्ड यूनिकॉर्न में वो कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस बनाएंगे। जो भी पैसा रेज होगा वो सिर्फ सेल्फ अर्न्ड कैपिटल से होगा। अशनीर ने ऑलरेडी वीसी इन्वेस्टर्स को लेकर चलने के नतीजे देख ही लिए थे भारत पे में, और क्या, वो ज़ीरोधा के कामत ब्रदर्स से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जिन्होंने 100% बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस बनाया है। हालांकि थर्ड यूनिकॉर्न एकदम पूरी तरह से बूटस्ट्रैप भी नहीं है। उन्होंने $4 मिलियन की फंडिंग रेज की हुई है। रैपर बादशाह, हल्दीराम्स फैमिली ऑफिस और कईयों ने उन्हें बैक किया हुआ है, और इसीलिए उन्होंने असीम को चुना, जिन्होंने एक बूटस्ट्रैप बिजनेस खड़ा किया हुआ है। उनके कई बिजनेस ओपिनियंस भी मिलते जुलते हैं, जैसे 10 मिनट डिलीवरी के केस में 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं लोग, ठीक है, कभी पैसे नहीं बनने वाले। मैं 90 मिनट में ट्राई कर चुका हूँ, 90 मिनट में जान निकल जाती थी। 10 मिनट में तो मतलब यू आर लूजिंग मनी ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। अप्रैल 2023 में इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिंकिट के वर्कर्स स्ट्राइक पर गए थे, क्योंकि अशनीर खुद भी ब्लिंकिट में सीएफओ का काम करते थे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि लो टिकट साइज और लो मार्जिन के कारण कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। उन्होंने यही बात राज शमानी के पॉडकास्ट में भी कही थी। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हमेशा होगी बिजनेस में, और उसको कवर करने के लिए आपके पास टिकट साइज नहीं है, तो आप मार्जिन, कोई भी मार्जिन हो, आप कुछ नहीं कैसे कमाओगे। और राज शमानी ने भी असीम को एक ऐसे ही स्टार्टअप के बारे में पूछा जो लुढ़क सकता है, तो उन्होंने जेप्टो का नाम लिया। कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, नहीं तो हर ऑर्डर पे पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्जिन्स बहुत लो हैं वहाँ पे। उनका भी यही मानना था कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल के लिए उनका मानना सही है। जेप्टो ने अप्रैल 2021 में ऑपरेशन शुरू किए, और उनके पहले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टोटल रेवेन्यू 142.4 करोड़ का था, लेकिन उन्हें 390 करोड़ का घाटा हुआ। यानी ₹1 कमाने के लिए उन्होंने 3.7 रुपए खर्च किए। इसके बावजूद उनका वैल्यूएशन 900 मिलियन है, यानी कि उनके टोटल रेवेन्यू का 48x टाइम्स। फंडेड स्टार्टअप्स के बारे में असीम के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। दोस्तों, अगर आपने अशनीर और असीम का इंटरव्यू नहीं देखा है राज शमानी के साथ, तो एक बार जरूर देखना चाहिए। आपको वाकई में बहुत अच्छा है, आपको बिजनेस की बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। फिलहाल थर्ड यूनिकॉर्न का पहला प्रोडक्ट आ चुका है, क्विक पे। आईपीएल के ठीक एक हफ्ते पहले 23 मार्च 2023 को क्विक पे लॉन्च हुआ था, और सिर्फ 3 महीने में उनके गूगल पे स्टोर पर 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। वो ऑलरेडी अगले ब्रांड के बारे में सोच रहे हैं जो इंश्योरेंस स्पेस में होने वाला है। लेकिन असीम ने कहा है कि वो थर्ड यूनिकॉर्न में मजे करना चाहते हैं और जबरदस्त प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहते हैं। अब देखना यह है कि वो अपने सफर में कितना कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उन्हें भी दिखाइएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।